बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक एंड खुश आमदीद सबको आज के न्यू वीडियो में। अल्लाह बरकत दे सबके खानों में, रिज़्क में और जायकों में। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन के पीसेस, इसको जो है स्टीम करेंगे। आप लोग चिकन के पीस भी ले सकते हैं, चिकन के जो है 4 पीस भी बना सकते हैं, लेग पीस भी बना सकते हैं, थाई पीस भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। हमने यहाँ पर 1 kg लेग पीसेस लिए हैं और इसको जो हम इसमें इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे और उसके साथ जो हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक के साथ जो हम इसमें ऐड करेंगे लेमन का रस हमने निकाल दिया था, वो इसमें शामिल करेंगे, ऐड करेंगे और इसको जो है अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है इसको कुछ देर के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि जो है इसकी स्मेल अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए और हमारी चिकन जो है अभी पीसेस बनेंगे ये बहुत ही अच्छे और जूसी बन जाएंगे। तो चिकन यहाँ पर जो है हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, जिसमें हमने नमक, पानी और लेमन का रस ऐड करके रखा था, वो हमने जो है अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और अब जो है हम इसको करेंगे मैरिनेट। उससे पहले आपको यह बताता चलूँ कि आप लोग इसमें जो है लेमन की जगह विनेगर, सिरका भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अब इसको हम लोग करते हैं मैरिनेट और इसमें नमक ऐड किया है, उसके साथ जो इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड की है, उसके साथ जो इसमें चिकन तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। उसके साथ जो बताता चलूँगा आप लोग इसमें जो है इसकी चिकन की स्किन है वो हमने रिमूव नहीं की है, आप लोग इसको जो है रिमूव कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक है, आपकी अपनी चॉइस है। और इसमें अब ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का जो पेस्ट रखा था वो हमने इसमें ऐड किया है। उसके साथ जो हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, ऑलिव ऑयल जो अब इसमें 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड किया है। तो यहाँ पे जो है आप इसमें कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं, हमने यहाँ पर जो है इसमें ऑलिव ऑयल ऐड किया है। उसके साथ जो है इसमें 2 लेमन लेंगे, उसको काट कर इसमें जो है उसका रस निचोड़ेंगे, रस निकालेंगे लेमन का। 2 अदद लेमन ली है और उसका जो है इसमें हम रस जो है, पानी जो है वो चिकन में ऐड करेंगे। तो लेमन का रस डालने के बाद इसका जो बीज है वो उसमें नहीं जाने देंगे, उसको जो है निकाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है चिकन को अच्छे तरीके से पकड़ ले, मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से, चिकन जो है हमारा इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद जो है इसको रख देंगे हम 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए इसको रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद जो इसको कम से कम आप लोग इसको कम से कम 1.5 या 2 घंटे के लिए रखेंगे तो आपकी चिकन, जितना ज़्यादा टाइम रखेंगे उतनी आपकी चिकन जो है अच्छी बनेगी। तो हमारा चिकन जो है हो चुका है, मसाला लग चुका है, अब इसको ढक्कन देकर हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा चिकन जो है 3 घंटे मैरिनेट हो चुका है। तो अब बारी आ चुकी है इसको पकाने की, मज़ीद आगे कुक करने की। तो हमने यहाँ पर एयर फ्राई में जो लगा लिया है फॉइल पेपर, उसमें एक एक पीस करके चिकन के रखेंगे। तो बताता चलूँगा आप लोग इसको एयर फ्राई नहीं है आपके पास तो आप इसको फ्राई पैन में भी धीमी आंच पर इसको पका सकते हैं। हमने यहाँ पर हमारे पास एयर फ्राई है तो हम उसमें एयर फ्राई में इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पर चिकन हमने इसमें रख दिया है, तो अब इसको जो है रख देंगे एयर फ्राई के अंदर। तो यहाँ पर जो है इसको आधे घंटे के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। एयर फ्राई के अंदर जो है इसको आधे घंटे का टाइमर लगाएंगे, उसके बाद जो आधे घंटे बाद इसको हम फिर चेक करेंगे। तो यहाँ पर अभी आधा घंटा हो चुका है, हमारा जो है चिकन है वो बिल्कुल कुक हो चुका है, पक चुका है। अब इसको जो है माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग यह बताते चल कि आप लोगों को आज की वीडियो, आज की रेसिपी जो है कैसी लगी, अपना कमेंट बॉक्स में जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसको हम अब कांटा लगाकर इसको जो है चेक करेंगे हमारा चिकन कुक हुआ पूरी तरीके अच्छे तरीके से या नहीं। तो ये देख सकते हैं हमारा चिकन जो है पूरे अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, पक चुका है। तो हमारा ये चिकन है रेडी। तो इसके साथ जो है मुझे दीजिएगा इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।